ऐसी ऐसी बातें करेगा, ऐसे ऐसे कभी धर्म की बातें, कभी मंदिर की बातें, कभी मस्जिद की बातें, कि मेरे दोस्तों अच्छा खासा समाज, हिंदू मुस्लिम समाज जो है वो मोहब्बत की जगह, जो मोहब्बत की शान और शौकत में जी रहे थे, आज वो नफरत के अंदर जो है डूब चुका है। तो हद हो गई। अब जो मोब लिंचिंग जो हो रहा हमारे इंडिया के अंदर, इसका हद पार हो गया। लोग अपने आप को धर्म का चोला लगा करके, लोग अपने आप को बिल्कुल वो बड़ा बड़ा दाना वाला माला पहन करके जय श्री राम, जय कहिए कितने बड़े आदर्श श्री रामचंद्र जी, उसके भी नाम को नहीं छोड़ा, उसके भी नाम को बदनाम करेगा। ऐसे ऐसे कभी धर्म की बातें, कभी मंदिर की बातें, कभी मस्जिद की बातें, कि मेरे दोस्तों अच्छा खासा समाज, हिंदू मुस्लिम समाज जो है वो मोहब्बत की जगह, जो मोहब्बत की शान और शौकत में जी रहे थे, आज वो नफरत के अंदर जो है डूब चुका है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, महाराज जी ने ऐसे लोगों के बारे में क्या निशानदेही किया है, जरा उसको भी सुन लीजिए कि पोथे पढ़े पढ़े जोगे भाया, कुरान पढ़ रहे हैं, 25 साल हो गए कुरान पढ़ते पढ़ते। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, इल्म चंदा के पेशतर खानी, चू अमल दर तो नेस्तनादानी, न मुहक्किक बवद न दानिशमंद, चौपाए बरूवे किताबे चंद। इल्म कितनों भी पढ़ लीजिए, आप बड़े अल्लामा बन जाइए, बड़े मौलाना बन जाइए, लेकिन आपके अंदर समाज को फायदा नहीं पहुंच रहा है। आप अगर समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे चीजों पर, इल्मों पर अमल नहीं कर रहे, आपका इल्म बेकार है, बेसूद है, आपसे बेहतर तो जाहिल है। उन्होंने मिसाल दी गधे की, एक जानवर की मिसाल दिया कि उसकी मिसाल तो एक जानवर की मिसाल है। गधे के ऊपर बड़ी बड़ी बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ हदीस की किताब रख देने से क्या गधा आलिम हो जाएगा? नहीं होगा। गधे के ऊपर अगर कुरान पाक की गिट्ठर रख दे तो क्या हाफिज कुरान हो जाएगा? वो नहीं होगा। मेरे दोस्तों ऐसे ही हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी है, बड़े बड़े लोग यहाँ से लेके यहाँ तक चनन टिका कर लेंगे, अपने आप को बड़ा ज्ञानी कहलाएंगे, लेकिन समाज के अंदर ऐसी ऐसी जहर बातें बोलेंगे कि समाज उसकी जहर से जो है अपने आप मरना शुरू कर देता है। मेरे दोस्तों ऐसे समाज तोड़ इंसान न बने। महाराज जी कह रहे कि तुम ज्ञानी से, तुम्हारे जैसे विद्वानी से वो जाहिल बेहतर है जो समाज को सही दिशा में लेकर चलता है, जो समाज को जोड़ने की हमेशा बातें करता है, जो हमेशा वो अनपढ़ जरूर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो जाहिल रहते हुए समाज को जोड़ने का काम करता है, समाज को एक जैसे भाई भाई बनकर ले जाने का काम करता है, वो तुमसे बेहतर है। सुनिए महाराज जी का वो शेर, पोथी पढ़े पढ़े जोगे भाया, अरे पंडित भाया न को, पोथी पढ़े पढ़े जोगे भाया, तो पंडित भाया न को, पोथी पढ़े पढ़े जोगे भाया, अरे पंडित भाया न को, ढाई के छर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। तुमसे बेहतर तो वो जाहिल आदमी है जो अनपढ़ है, निकम्मा है, लेकिन समाज को लेके, समाज को जोड़ने की बात, समाज में शांति बहाल रखने की बात कर रहा है, शांति अशांति फैलाने का काम नहीं कर रहा है। तुमसे बेहतर वो जाहिल है। इसलिए मेरे दोस्तों ये तमाम बातों में हम सब के लिए इबरत है, हम सब के लिए नसीहत है। लेकिन आज मैं फिर मैं आपके सामने एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ महाराज जी का। कबीरदास जी ने इस शेर के अंदर क्या गहराई को बयान किया है। आज हमारे समाज के अंदर कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से नमाज पढ़ते पढ़ते यहाँ इतना बड़ा ठेला बना लेता है या नहीं बना लेता है। लेकिन जिसी वक्त अभी आम का ज़माना है, अभी मैं आया हूँ रोहतहट से चला हूँ, तो रोहतहट से सिरहा, फिर जो है क्या कहते हैं
धनुषा, फिर सरलाही, फिर जो है सो मतलब ऐसे ही पार होते होते 12 परसा होते हुए यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। चूँकि इससे पहला प्रोग्राम मेरा रोहतहट ज़िला में था, तो ऐसे ही मैं आया तो मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आपके नेपाल के अंदर कुछ आम अपने अंदर आज भी बरकरार दरख्तों ने आम को रखा है, यानी आम का फल आपके यहाँ आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस बार हमारे इंडिया के अंदर आम का फल नहीं है। तो अभी आम का ज़माना आया, बहुत सारे लोग करते हैं क्या, जब आंधी तेज़ चलती है तो 2 बजे रात ही में घर छोड़ देते हैं, अपने कलम में अपने बागीचे में बाद में आम ढूंढने जाएंगे। लेकिन पहले दूसरे तीसरे जो लोग बागीचे वाले नहीं आए रहते हैं उनके कलमों का, उनके बागीचाओं का पहले आम बीच लेते हैं। देखिएगा तो माशाअल्लाह 20 साल से नमाज का ठेला है या नहीं है। अगर आप कोदाली लेकर के या हल लेकर के अपने खेत खलिहान में चले जाइए, अगर आप 20 साल से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब आप धन खेती का ज़माना आएगा, धान रोपने का समय आएगा, तो आप सोचिएगा कि आपकी वो नमाज आपको भुला देती है या आप भूल जाते हैं। हकीकत में जो नमाजी होता है मेरे दोस्तों, नमाज उसको बुराइयों से बचाता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। लेकिन हमारी जो हालत है, जब हम कोदाली लेके अपने खेत खलिहान में पहुंचते हैं तो सोचते हैं, दिल ये कहती है कि अरे इस बार कम से कम 5 से 7 इंची अगर आड़ी को छांट लोगे तो अगले साल भी इतना छांटने का मौका मिल जाएगा, अगले साल भी इतना छांटने का मौका। मेरे दोस्तों, वहां पर ये नमाज का ठेला कहां गया? 20 साल से हम इबादत करते आ रहे हैं और मामूली फायदे के लिए अपने ईमान को बेच दिया। बस इसी तरह से हमारे हिंदू भाई भी बहुत दिनों से हाँ जय श्री राम का माला जप रहे हैं, जमाना हो गए जपते जपते, लेकिन उनका भी ईमान जब वो समय आता है, जब वो मोड़ आता है, तो अपने ईमान को वो बेच डालता है। अब तो हद हो गई। अब जो मोब लिंचिंग जो हो रहा हमारे इंडिया के अंदर, इसका हद पार हो गया। लोग अपने आप को धर्म का चोला लगा करके, लोग अपने आप को बिल्कुल वो बड़ा बड़ा दाना वाला माला पहन करके जय श्री राम, जय कहिए कितने बड़े आदर्श श्री रामचंद्र जी, उसके भी नाम को नहीं छोड़ा, उसके भी नाम को बदनाम कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर अत्याचार कर करके उसे मोब लिंचिंग कर डालता है। पहले आप अगला दोहा सुनिए, तब जय श्री राम के ऊपर मैं बात करूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों सुनिए, महाराज जी ने कहा है उन लोगों से जो अपने आप में ढोंगी है, जिसके अंदर का ईमान मजबूत नहीं है, जो 20 साल से 25 साल से वो नमाज पढ़ते पढ़ते ठेला तो बना लिया है, जो माला फेरते फेरते अपने आप को बड़े महाराज जी के लिस्ट में नाम शुमार कर लिया है, लेकिन अंदर जो है उनका बड़ा गंदा है। महल्ला फेरते जुग भाया, फेरा न मने का फेर, महल्ला फेरते जुग भाया, फेरा न मने का फेर, तो माला का मन का छोड़ के, अरे मन का मने का फेर, मन का मने का फेर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे लोग जय श्री राम का नाम लेकर के अत्याचार करता है, जुल्म करता है निहत्तों पर। उसे पता नहीं है कि